नमस्कार दोस्तों, JN 2020 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। ये कितने सदस्यीय टीम है, क्या काम करती है, इसकी स्थापना कब हुई है और किस लिए की गई है, या कि IAS या कि जो सरकार के भारत सरकार के पदों की नियुक्ति के लिए पहले कहाँ इनकी नियुक्ति की जाती थी, फिर इसके बाद क्या प्रोसेस हुआ, वो सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो पे लगातार बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में अगर लगातार बने रहेंगे तो क्योंकि आपको जानकारी पूरी क्लियर हो पाएगी। और कोई भी अगर मिस्टेक लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जानकारी दीजिए, ठीक है? ओके, चलते हैं अब सीधे टॉपिक पे। तो आज क्या देखने वाले हम? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसके कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, ठीक है? इतिहास के बारे में तो इतिहास के बारे में अगर बात करेंगे, इसका इतिहास, इसके पहले अगर IAS की भर्ती के लिए पहले भारत में कमीशन नहीं था, आयोग नहीं था। इससे पहले इंग्लैंड में भर्ती होती थी। कहाँ? इंग्लैंड में भर्ती होती थी। लेकिन कुछ प्रमुख कारणों से चर्चा उठी कि जो IAS की भर्ती हो तो वह हमारे भारत देश में ही हो, ठीक है? तो उसके लिए क्या किया गया? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत एक आपको बता दो, एक कमीशन की सिफारिश पर, कौन सा? विधि आयोग की सिफारिश पर 1924 में विधि आयोग बना और 1926 में यह लोक सेवा आयोग का स्थापना किया जाता है, ठीक है? कब? किसके? 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत तो क्या किया गया? 1924 में विधि आयोग की सिफारिश पर क्या किया गया? 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत पर की गई। स्थापना भारत पर की गई। इससे पहले जो IAS की भर्ती होती थी, IAS रैंक के A ग्रेड अधिकारियों की जो भर्तियां नियुक्ति होती थी पद के लिए, तो इंग्लैंड जाना पड़ता था, इंग्लैंड में भर्तियां होती थी। लेकिन उसके बाद अब यह संस्था कहाँ आ गई? भारत में आ गई। कब? 1926 में। किसकी सिफारिश पर? 1924 में विधि आयोग की सिफारिश पर, ठीक है? ये इसका इतिहास रहा है। अब हम यह जानेंगे कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। यह भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत के संदर्भ में जो उल्लेख है, यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख आपको कहां मिलेगा? भारतीय संविधान के भाग 14 के भाग
14 में मिलेगा। आर्टिकल, अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद आपको कहां से कहां तक, 315 से लेकर 323 तक, कहां तक, 323 तक आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है। और ये कितने सदस्यीय संस्था है तो आपको बता दूं, ये जो सदस्य है इसमें 10 सदस्य जो आयोग में है। अगर बात की जाएगी कि भारत के संदर्भ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 से 1949 तक जो प्रथम आयोग थे, प्रथम आयोग अध्यक्ष थे तो कौन थे, आपको बता दूंगा कि प्रथम आयोग अध्यक्ष आपके एच.के. कृपलानी थे। कौन थे, एच.के. कृपलानी थे। ठीक है। लेकिन अगर यही बात की जाएगी कि जब संस्था आयोग भारत में बना 1926 में, तब कौन था, तो आपको बता दूंगा किसकी सिफारिश पर, तब फर्न हमली कमीशन के सिफारिश पर 1926 में सर रोस बर्कर 1926 में कौन, सर रोस वर्कर। ठीक है। ये कब बने थे, 1926 से लेकर 1936 तक। लेकिन अगर स्वतंत्रता पश्चात के बाद की बात करें तो उसमें से आपको बनाएंगे एच.के. कृपलानी, एच.के. कृपलानी। ठीक है। कब ये बने थे, 1947 से 1949 तक। हमने ये क्या चर्चा की है कि ये एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जिसका संविधान में उल्लेख मिलता है। कहाँ, संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक उल्लेख मिलता है। और यह 10 सदस्यीय संस्था या निकाय है। इसका जो कार्य है भारत सरकार के पदों की नियुक्ति करना, उनके लिए परीक्षाएं नियोजित करना, जिससे कि किसी भी दबाव या किसी भी प्रेशर के एकदम निष्पक्ष तरीके से भारत सरकार के पदों की नियुक्ति की जा सके। उनके नियम कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे सके। ये सभी के लिए ये क्या होती है, एक संस्था काम करती है। अभी कुछ और इनके कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो कार्यकाल इनका कितना है, कार्यकाल इनका है ये आपको बता दिया है कि 6 वर्ष 65 वर्ष पूर्ण, इन दो में से जो पहले हो जाएगा, क्या 6 वर्ष 65 वर्ष पूर्ण, इन दो में जो सबसे पहले पूर्ण हो जाएगा। अगर राज्य की बात करेंगे तो 6 वर्ष 62 वर्ष रहेगा, उनमें से जो पहले पूर्ण हो जाएगा तो वो अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। ये हमने क्या चर्चा किया, कार्यकाल के बारे में चर्चा की। अगर कार्य की बात करेंगे तो कार्य क्या करते हैं, परीक्षाएं आयोजित, पदोन्नति और ये नियम भी बनाते, नियमावली और निष्पक्ष तरीके से भर्ती करते हैं, नियुक्ति भारत सरकार के पदों पर। इसके अंतर्गत अगर बात करूंगा, जो अखिल भारतीय
अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय लोक सेवा के अंतर्गत जो भर्ती होते हैं ए ग्रेड से लेकर बी ग्रेड तक के सभी पदों की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें से जो आपको आएंगे IAS, IPS, IFS, ये आपको आर्टिकल 315 में मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट, कुछ और तथ्य बाकी हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर यही स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में जो सदस्यों की नियुक्ति, अच्छा सदस्यों की नियुक्ति की बात कर लेते हैं। संघ में ही सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा ये इस्तीफा ले सकते हैं, दे सकते हैं। राष्ट्रपति को समझ में आ रहा होगा आपको। अगर यही हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट लेवल की जो होती है PSC, अब इसमें से क्या होता है कि जो सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है, सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। लेकिन हटाया राज्यपाल के द्वारा नहीं जाता है, हटाया जाएगा तो किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, लेकिन हटाया जाएगा अगर तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगर कार्यकाल की बात करेंगे तो कार्यकाल क्या है इनका? 62 वर्ष या 6 वर्ष, इन दो में से कोई भी पहले अगर होगा तो। ठीक है, कार्य क्या है? ये बी ग्रेड के लेकर सभी पदों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के लिए पद में नियुक्ति करता है। अगर बात करेंगे कि यूपीएससी का पहले नाम क्या था? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसका पहले नाम था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, FPSC।
नया नाम है ये यूपीएससी। ठीक है, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? और एक चीज और बता देता हूं, वर्तमान में जो हमारे आयोग हैं, यूपीएससी आयोग, वर्तमान की बात कर रहा हूं, वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी हैं। कौन है? प्रदीप कुमार जोशी हैं, जो वर्तमान में आयोग है। ठीक है, अध्यक्ष कह सकते हैं। दस सदस्य हैं, लेकिन एक 1+9, इसको कैसे काउंट किया जाता है? 1+9, एक अध्यक्ष 9 मेंबर, 9 सदस्य। ठीक है, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब वीडियो को जितना हो सके शेयर और आप लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।